व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आप को जरूर कंसिडर करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में अब ट्रैवलिंग कितनी बढ़ने वाली है? क्या ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है? क्या लोग और ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं? तो आपको नहीं लगता कि टूरिज्म में जैसे जैसे बूस्ट आएगा हिंदुस्तान के लोग, और अब क्या हो गया है पिछले 10 साल में देख रहा हूँ मैं कि लोगों को स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों को रियलाइज हो रहा है कि लोग ना मर कभी नहीं सकते हैं। तो लोगों को पता चल गया कि भाई लाइफ बड़ी फ्रेजाइल है और कभी भी आप भगवान को प्यारे हो सकते हो। तो यार क्यों ना लाइफ में रहते रहते थोड़ा घूम भी लिया जाए, दुनिया देख ली जाए। इसकी वजह से आप देखोगे तो कोविड के बाद लोगों को एकदम से अपसर्ज आया है लोगों के लाइफ में, और स्पेशली रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। अब उनको भाई यूरोप जाना ही जाना है, 2-3 साल में एक बार तो जाना ही जाना है, और आपने नहीं किया तो क्या किया। दूसरी बात, लोगों को शो ऑफ भी करना है, दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल भी अपडेट करना है, इसके लिए शो ऑफ करना है कि भाई मैं देखो हम तो यहाँ गए थे, हम तो मनाली गए थे, मनाली गए थे, हम तो भाई थाईलैंड घूम के आए। मतलब कोई भी अच्छी जगह या कोई हाई फाई बाली घूम के आए, हम बाली घूम के आए। तो आप ऐसे कुछ भी लोगों को फ्लॉन्ट करना ही है। तो ये फ्लॉन्ट करने के लिए लोग ट्रैवलिंग लोगों की बढ़ने वाली है, और लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है तो एक ऐसा स्टॉक है जो इसकी ट्रैवलिंग में आपके बहुत हेल्प करता है। यानी कि सारे जो वीजा एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते हो वीजा एप्लीकेशन के लिए, वो यही प्रोसेस करते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन में ये पायनियर है, और इनफैक्ट मार्केट लीडर है। राइट, तो एक मिनट, तो मार्केट लीडर है ये अपने वीजा एप्लीकेशन में, और इनका मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखो तो ये भैया, अभी मैं इनके बारे में पढ़ रहा तो पता चला कि इन्होंने तुर्की बेस्ड कंपनी एक आई डेटा को खरीद लिया 750 करोड़ में, जिससे कि इनका यूरोप में अपना बिजनेस बढ़े। इसके अलावा भी ये लगातार बहुत सारे कंपनी में एक्विजिशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके। और ये सारी जो वीजा एप्लीकेशन आप जो अप्लाई करते हो वीजा के लिए, वो यही प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस के बाद पूरा काम है, धंधा पूरा है इनके पास। आपको बाहर भेजने का, आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाते हैं, आपके आपके एप्लीकेशन को चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो वीजा एप्लीकेशन में जो आपने डेटा दिया है वो सही है कि नहीं है। उसको इंटरलिंक करके चेक करते हैं। तो सारा जो डेटा है, जो आपके इनफैक्ट जो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं, वो भी यही करके देते हैं। अपोस्टाइल करके भी ये देते हैं। इनफैक्ट इनका ऑफिस है दिल्ली में, बाराखंबा रोड पे, और मैंने इनके ऑफिस से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्ट भी करवाए, अपने भी अपने दोस्त के भी। तो ऐसे अब मुझे पता चला था कि BLS इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इस कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। और अब हम जाएंगे इसके फाइनेंशियल में और देखेंगे कि कंपनी क्या गुल खिला रही है। कंपनी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का, 15,138 करोड़ का मार्केट कैप। करंट प्राइस 368 रुपए का एक शेयर है। हाई इनका 552 था, वहां से गिर के ये थोड़े से करेक्ट हुए। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.8, विच इज ऑन लिटिल ऑन हायर साइड। बुक वैल्यू है 42 रुपए की। ROC है 32% का, और ROE है 34% का। यानी कि ROC और ROE दोनों ही 30 के ऊपर है। 32 और 34% का, दैट शोज हाउ अग्रेसिव दे आर मूविंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट फेस वैल्यू 1 है। तो आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन की कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 15,000 करोड़ का स्मॉल कैप ही आएगा, और स्मॉल कैप कंपनी है, और ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसमें, अग्रेसिवली बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी डिसीजन तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आगे चलते हैं और इस बार इसमें और कुंडली के अंदर झाँकते ही कर क्या रहे हैं पिछले 10 साल से। तो पिछले 10 साल से ये भाई लगातार भाग रहे हैं। 2020 के बाद तो इन्होंने स्काई रॉकेट हो गया इनका बिजनेस, क्योंकि 2020 के बाद सबका ही बिजनेस स्काई रॉकेट हुआ है, क्योंकि 2020 के बाद एकदम से जो इकोनॉमी में खुलापन आया है और लोग एकदम से ट्रैवल करना स्टार्ट किए, तो इनका हर साल बिजनेस भागता ही चला गया। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर प्रोज में आ गया, गुड प्रॉफिट ग्रोथ 46% की, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का 32% का, सब कुछ बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 4% की, वो हम सबसे आखिरी में एक बार देख लेंगे। चलते हैं आगे और प्रॉफिट देखते हैं हम इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भाई लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने वाली कंपनी। 2022 में 35 करोड़, उससे 31, 57, 66, 67, 80, 87, 90, 133। अब देखो लगातार बढ़ती बढ़ती, और अभी 174 करोड़ पे खड़ी है मार्च 2025। लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी इसको कहते हैं। अब आप देखो इनके प्रॉफिट तो बढ़ ही रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनकी सेल्स भी अगर हम देखें तो 2015 में 450 करोड़ की सेल थी, और अभी खड़े हैं हम 2,193 करोड़ की सेल्स। यानी कि कहाँ पहुंच गई सेल्स, कितने गुना हो गई।
राइट। तो सेल्स तो लगातार बढ़ रही है इनकी, और ऐसा कोई भी क्वार्टर मुझे दिख ही नहीं रहा जब सेल्स इनकी डिप हुई हो। बीच में 2021 में डिप हुई है इनकी सेल्स, और वो हम समझ सकते हैं कोविड की वजह से हुई होगी डिप इनकी सेल्स। उसके बाद भी लगातार बढ़ी है, 850 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़ और फिर 2000 करोड़। तो सीधा इनकी सेल्स तो लगातार बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। एक बार बैलेंस शीट जाते हो, कैश फ्लो और चेक कर लेते हो, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा। और कैश फ्लो तो बहुत ही बढ़िया है, 829 करोड़ का कैश फ्लो, लगातार कैश बनाने वाली कंपनी। इनका नेगेटिव 2015 से अभी तक 10 साल में नेगेटिव कैश फ्लो है ही नहीं। लगातार 13 करोड़, 36 करोड़, 38 करोड़, और कैश फ्लो भी लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट 830 करोड़ पे कंपनी खड़ी है। अगर हम 800 करोड़ भी मान लें इसको, तो 800 इंटू 3, 2400 करोड़ उसका मार्केट कैप होना चाहिए, 24। और ये हमने लगाया कैश फ्लो इंडिकेटर की का एक हमने अपना वो लगाया, तो 1300 करोड़, 8 फोर जा नहीं, कहाँ पे 800 करोड़ मान लेते हैं। तो 8 इंटू 3 विच इज 8 3 24, 2400 करोड़ होना चाहिए। और अभी ये मिल रही है हमें 15,000 करोड़ महंगी, 800 नहीं नहीं नहीं, 24,000 करोड़ होनी चाहिए, और ये 15,000 करोड़ पे मिल रही है। अता माजी सटकली, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। अभी 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि उस हिसाब से ये अंडर वैल्यू दिख रही है कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। चलते हैं आगे आगे, इस बार एक बार इसकी प्रोमोटर होल्डिंग और देख लें हम, वो और उससे समझ आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग 70%, ओ माय गॉड, दैट शोज कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है इसके अंदर, और लोग उनको अपना कॉन्फिडेंस कितना है अपने बिजनेस के ऊपर। इनफैक्ट FII इसकी अच्छी होल्डिंग है, 8%, और DIA इसकी 2% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग, यानी कि बहुत ही बढ़िया। मुझे सर्वगुण संपन्न बिजनेस लगता है, पर पता नहीं क्या होगा इस बिजनेस का, क्या नहीं होगा। मेरे पास ये थोड़ी सी होल्डिंग ऑलरेडी है, और रिसेंटली मैंने थोड़ी सी होल्डिंग इसमें और बढ़ाई है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक कम से कम ये 6 7 8 महीने से और कुछ किया नहीं स्टॉक ने, 6 7 महीने 8 महीने नीचे गिरा और वापस आ गया उसी रेंज में। तो कुछ और एक्वायर कर लिया मैंने थोड़े से, पर कुछ बहुत टाइम से तो काफी चला नहीं है, पर आगे देखते हैं क्या बढ़ता है। पर अगर इसके प्रॉफिट देखें, लगातार कंपनी के प्रॉफिट तो लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी लगातार काम भी धंधा बढ़िया कर रही है, तो नई नई कंपनी एक्वायर कर रही है। मैंने आपको बताया आई डेटा करके एक कंपनी खरीद ली इसने तुर्की में। तो इस तरीके से दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है अपने उसके सब जगह, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में वीजा प्रोसेसिंग में इसकी टांगे फंसी हुई है, यानी कि सब जगह अपना वीजा प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, इन सारी जगह इनके वो है जोग्राफिकल एक्सपेंशन इनका हो चुका है। हर जगह ये पहुंच चुके हैं अपने वीजा एप्लीकेशन कि अगर आपको वीजा एप्लीकेशन करवाना है भाई हम करेंगे, आपको टेंशन नहीं। राइट, तो सारी चीजें इनके पास। सबसे अच्छी बात ये है ना, इन्होंने सब कुछ पकड़ लिया। आपके डॉक्यूमेंट भी ये टेस्ट कर देंगे, आपके वीजा भी आप ये फाइल कर देंगे, आपके फुट वो आंखों के जो वो होती फोटो भी हम खींच देंगे, और आपके फिंगरप्रिंट भी हम ले लेंगे, और ये सारा डेटा मैप भी हम कर देंगे। तो सब कुछ ये सार है, सारी सरगुण संपन्न सारी सर्विसेज यही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। वन पॉइंट शॉप बन गए ये वीजा एप्लीकेशन को लेकर, इसलिए इस कंपनी में लगातार मुनाफा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या डिसीजन लेंगे, आपको क्या लगता है ऐसी कंपनी बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे? अगर करेंगे तो एक ये बहुत ही पोटेंशियल एक आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और जो भी आप डिसीजन लें वो अपनी रिस्क एपेटाइट के साथ लें। स्मॉल कैप कंपनी है, हमेशा रिस्क हमेशा रहेगा, सोच समझ के लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और आपको मिलूंगा मैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।